अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एक्सट्रीम नॉलेज। एसटीआई जॉब्स में मेरिट को नज़रअंदाज कर दिया गया है। सिर्फ ये कहना काफ़ी नहीं होगा। ना सिर्फ मेरिट को नज़रअंदाज किया गया है, बल्कि इस जिसको फाइनल लिस्ट कहा जा रहा है, और अकॉर्डिंग टू एजुकेशन मिनिस्टर, merit is 100% ensured. Local residents given priority. As per policy, we have kept 3 days for grievance to fix mistake if any. यानी अकॉर्डिंग टू एजुकेशन मिनिस्टर लोकल रेजिडेंट्स को प्रायोरिटी दी गई है। ना सिर्फ, मैं आपको ये आगे चल के बड़ी तफसील से बताता हूँ और तीनों ही एग्जाम्पल आपको दिखाता भी हूँ और समझाता भी हूँ, और ये भी बताऊँगा मैं आपको आगे चल के कि आपने अब करना क्या है जिन जिन लोगों के साथ ज़्यादती हुई है। अब मैं आप लोगों को बताऊं कि लोकल रेजिडेंट्स जिनकी बात कर रहे थे राना सिकंदर हयात साहब, ना सिर्फ मेरिट को नज़रअंदाज किया गया है बल्कि लोकल रिहाइश वालों को भी नज़रअंदाज किया गया है। और ना सिर्फ लोकल रिहाइश वालों को नज़रअंदाज किया गया है बल्कि सब्जेक्ट वालों को भी नज़रअंदाज किया गया है। अब वन बाय वन मैं आपको इन तमाम की एग्जांपल्स आप लोगों को समझाता हूँ। उससे पहले गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू एंड ट्रू इन्फॉर्मेशन अबाउट एसटीआई जॉब्स आपको मिलती रहे। तो कैसे नज़रअंदाज किया गया है? एक स्कूल है, ये तीनों चीज़ें जो हैं वो पर्सनली मैंने चेक की हैं और ये तीनों जो मैंने अपने थंबनेल के ऊपर भी लिखी हुई हैं। एक स्कूल है, उसमें जो स्कूल के बिल्कुल साथ वाला घर एक कैंडिडेट का है, उसका ना विलेज सेम लिखा गया है, ना उसका मौज़ा, ना उसकी यूसी, कुछ भी सेम नहीं लिखा गया। उसे अदर करके उसे इग्नोर कर दिया गया है और उसका मेरिट भी उस कैंडिडेट से ज़्यादा है जिस कैंडिडेट को वहाँ पे सिलेक्ट किया गया है, और सब्जेक्ट भी उसका रेलिवेंट है। एक तो ये कहानी हो गई, यानी लोकल रिहाइश को नज़रअंदाज किया गया है, नहीं देखा गया। ये किस एंड तक मिस्टेक हुई है? आया कि स्कूल लेवल की मिस्टेक है, स्कूल वालों ने ये मिस्टेक की है, या फिर एजुकेशन ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस की मिस्टेक है, या फिर जो है वो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के मेन पोर्टल पर मिस्टेक हुई है? ये अल्लाह जाने क्या है, और इसको ख़त्म कैसे करना है ये मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। ये एक एग्जांपल हो गई है लोकल रिहाइश को। अब एक और स्कूल है, उसमें सीट है इंग्लिश की, ईएसटी इंग्लिश की सीट है, और उस पे जिस कैंडिडेट को सिलेक्ट किया हुआ है वो है बायोटेक्नोलॉजी का। और ये मैं पर्सनली जानता हूँ, ये स्कूल भी, और ये मैंने खुद देखा है। उस पे बायोटेक्नोलॉजी का, अल्लाह के नेक बंदो, बायोटेक्नोलॉजी वाला बंदा कैसे पढ़ाएगा इंग्लिश? और मुझे कमेंट सेक्शन में अभी एक कमेंट भी मौसूल हुआ है जिसमें एक व्यूअर मेरे कह रहे थे कि सर इंग्लिश की सीट पे एमए उर्दू वाले को सिलेक्ट किया हुआ है। लें जी, ये भी चल रहा है। मींस के अब इंग्लिश का सब्जेक्ट की नीड है, नीड बेस्ड आपने एसटीआई जॉब्स लाए थे ना आप, तो नीड बेस्ड जिस सब्जेक्ट की सीट है उसी सब्जेक्ट का तो एटलीस्ट आप, यानी अगर आपने लोकेलिटी को लेके आना था, लोकल रेजिडेंस को लेके आना था, तो एटलीस्ट सब्जेक्ट रेलिवेंस को तो मद्देनज़र रखते। मेरिट की तो उड़ गई धज्जियाँ, वो तो मेरिट तो गया ना, लेकिन होना मेरिट ही चाहिए।
मैं ये कहता हूँ कि होना सिर्फ मेरिट ही चाहिए, चाहे कैंडिडेट किसी भी जगह का हो, लेकिन अगर उसका मेरिट ज़्यादा है, ये उसका क्या कसूर है कि उसके अपनी यूसी में, अपने मौज़े में या अपने विलेज में कोई सीट नहीं आई, तो उसका क्या कसूर है इसमें। तो ये दूसरी एग्जांपल हो गई जिसमें सब्जेक्ट को भी नहीं देखा गया, यानी सब्जेक्ट रेलिवेंसी भी नहीं देखी गई। और मेरिट, तीसरी बात मेरिट की, तो मेरिट मैंने आप लोगों को बताऊं कि एक स्कूल में 83.1 वाला टॉप पे है और 88.5 वाला कैंडिडेट जो है वो 10वें नंबर पे गया हुआ है। ये तीनों एग्जाम्पल आप इनके शॉर्ट्स, स्क्रीनशॉट्स और वीडियो भी अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। ये तीनों कैंडिडेट जो हैं, ये तीनों एग्जाम्पल जो हैं काफ़ी हैं कि ये फाइनल मेरिट लिस्ट टोटल मेरे ख्याल में ये गलत है। इसको रिवाइज़ किया जाना चाहिए और कंप्लेंट्स, ग्रीवियंसेस जो अब लोगों ने, कैंडिडेट्स ने सबमिट करवानी है, वो मेरे ख्याल में पहले से अब और ज़्यादा होंगी, क्योंकि बहुत सारी ज़्यादती हुई है लोगों के साथ। टॉपर जो हैं वो गए, क्या फ़ायदा टॉप करने का, ग्रेजुएट अपनी एजुकेशनल कैरियर में टॉप करने का, 4x4 लेने का, गोल्ड मेडल लेने का, सिल्वर मेडल लेने का, क्या फ़ायदा जब आपको एक कॉन्ट्रैक्ट वाली जॉब, 9 मंथ वाली जॉब ही नहीं मिलने वाली। और ये मैं आप लोगों को एक ऐड कर दूं कि अब आपने, कुछ दिन पहले मैंने कहा था 4 मंथ, अब आपने इसके लिए ज़रूर कोशिश करनी है, क्योंकि ये 9 मंथ का ड्यूरेशन होने वाला है। अकॉर्डिंग टू माय सोर्सेज अब जो है इनको 9 मंथ के लिए रखा जाएगा और होप सो कि ये कॉन्ट्रैक्ट फिर 9 मंथ का और ज़्यादा इंक्रीज़ भी हो जाए। ये इतलात लेटेस्ट अब मैं दे रहा हूँ इस वीडियो में, पहले मैंने नहीं बताई। यानी 9 मंथ के बाद भी ये इंक्रीज़ हो सकता है। तो आपने करना क्या है, अपनी कंप्लेंट्स, अपनी ग्रीवेंसेस आपने ज़रूर सबमिट करवाने हैं अगर आप लोगों के, और मुझे आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि सर ये प्रॉब्लम है मेरे साथ। मैं कमेंट सेक्शन में आपको गाइड करूंगा। हर एक जो मेरे व्यूअर है, आप मेरी पिछली वीडियोस भी उठा के देख सकते हैं, मैं अपने व्यूअर्स का जो है वो रिप्लाई करता हूं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।